एक बार सत्संग में कहा था, मन एक अंधा और बलवान व्यक्ति है, उसके स्वयं नेत्र नहीं है, उसको जिधर चलाया जाता है बड़ी मजबूती से पैर रखता है, जो पकड़ाया जाता है बड़ी मजबूती से पकड़ता है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप जो जो पकड़ाते गए, जिधर चलाते गए उधर चला। अब आपको ही छुड़वाना है, क्योंकि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसलिए अब आपको परेशानी पड़ेगी उसको मोड़ने में, उसकी पकड़ी हुई हर वस्तु को त्यागने में, उसकी मानी हुई मान्यता को त्यागने में। वो स्वयं में समर्थ ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा निर्णय कर सके। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करो। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उसके लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने मन को मोड़ना है, प्रभु की तरफ मोड़ना है। सहज नहीं मुड़ जाएगा, बड़ी मेहनत लगेगी, अर्थात काफी समय तक युद्ध करना पड़ेगा इससे। इसकी बातों को नकारना पड़ेगा, इसको दुलार भी करना पड़ेगा। बराबर युद्ध ही नहीं तो अगर ये साथ नहीं देगा तो आप नहीं चल पाओगे। इसे दुलार, कहीं कहीं इसे दुलार करना है। शास्त्र सम्मत बात हो तो इसका आदर भी करो, अगर शास्त्र विरुद्ध बात हो तो इसका निरादर करो। शांतिमय आनंद की प्राप्ति के लिए प्रभु की कृपा पर विश्वास करके बैठ जाओ। बैठ जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, विश्राम जैसा। अब जो होगा हमारे प्रिया प्रीतम से ही होगा। अब हमें कोई अन्य आश्रय, कोई अन्य बल नहीं। फिर देखोगे पग पग पर वो मुस्कुराते हुए आपको कैसे संभालते हैं। सत्य, जब आप प्रभु के भरोसे हो जाओगे तो पग पग देखोगे वो कैसे संभालते हैं आपको। उनकी ऐसी मृदु मुस्कान बरसती रहेगी कि तुम बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर सह जाओगे। ऐसा ही है। सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। जिधर से देखो सुख ही सुख आपको डुबो रहा है। किसको? जिसने भजन को पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और एकमात्र प्रिया प्रीतम का भरोसा लेकर बैठ गया है, तो दसों दिशाएं उसके लिए मंगलमय हो जाती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा कि तुम एक बार राधा कृष्ण बोले तो मानो तुमने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार बोले तो मानो कमर कस लिया और प्रभु की शरणागति को हृदय से स्वीकार किया तो दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये उनकी छाती की बात है, महापुरुषों के हृदय की बात है। जो ध्यान देना, इस मार्ग में आकर जगत के लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और अपने को पुजवाना चाहता है, अपना परिचय सबको प्राप्त कराना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध साधक, जो भी, ऐसी चेष्टा तुमसे भूल कर भी ना हो। यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो तुम उनको भूल जाओगे जिनके लिए चले हो। सोचो, क्या कोई अपने प्रेमी की गुप्त बातें बाहर बताता है क्या? नहीं ना। तो तुम अपने भगवत कृपा से जो साधन बना है, जो तुम्हारी एकांतिक निष्ठा बनी है, जो तुम्हारे जीवन में त्याग और तप का संग्रह हुआ है, वो तुम कैसे बता सकते हो? गुरुजन अपने निज जनों को उस मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपने अनुभव बताते हैं, ना कि छाप लगाने के लिए। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है, तो अब किसको उपदेश करें, किसके कल्याण के लिए सोचे, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है। जब तक ये अनुभव नहीं तब तक कल्याण करने की योग्यता नहीं। जब कल्याण करने की योग्यता आती तो पूरी सृष्टि में कोई बचता ही नहीं है। जित देखूं तित श्याममयी, तो किसका कल्याण करे?
जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है,